जय हिंद जवानों, मैं प्रवीण कटारिया आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो हमारा एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 की भर्ती के लिए हम प्रीवियस ईयर पेपर कर रहे थे, उसमें दोस्तों आज हम करने वाले हैं, हमारा 5वां पेपर होने वाला है, जो रियल पेपर का हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे हिंदी, और आशा करता हूं जो पिछले 4 पेपर हुए हैं, जो 30 में से हमारे पहले 4 पेपर हो चुके हैं, वो आप सभी ने बहुत अच्छे से देखे होंगे, आपने उनसे बहुत कुछ सीखा होगा। और इस सीरीज में हम कंटिन्यू आगे बढ़ते हुए चलेंगे और 30 दिन में हम एक बेहतरीन पोजीशन पे पहुंच जाएंगे। बहुत सारी नई चीजें हम सीख चुके होंगे, ठीक है। और आज क्या होने वाला है, हिंदी का पेपर होगा जो 25 जनवरी 2023 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया पेपर है, और बड़ा ही शानदार पेपर है। बहुत नई नई चीजें आज आप सीखोगे, ठीक है। तो पूरा जरूर देखना, ठीक है। पूरा देखोगे और सोल्व करने की कोशिश करोगे। और इसमें आपको पता है कि मैथ का नहीं है कि इसमें आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाना है। याद है तो आंसर कर दीजिए, समझ में आ रहा है तो उत्तर कर दीजिए, नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं है, हम बताएंगे, आप उसको याद कर लेना, ठीक है। तो मोटिवेशन से इसकी शुरुआत कर लेते हैं कि तेरे हौसलों का रंग एक दिन जरूर उमंग लाएगा। तेरा जो हौसला है ना, अभी हौसला है कि मैं कर दूंगा, इस बार मुझे करना है, इस बार मुझे फौजी वर्दी पहननी है, तो अपने हौसले को बुलंद रखना है, अपने हौसले को हमेशा ऊपर लेके जाना है, नीचे नहीं जाना, डाउन नहीं होने देना, ठीक है। एनर्जी होनी चाहिए, मजबूत इरादा होना चाहिए कि हाँ इस बार मुझे एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना है, तो इसका मतलब क्या है कि मुझे सिलेक्शन लेना है, कोई नहीं रोक सकता मुझे। ये पॉजिटिव एनर्जी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। काफी मोटिवेशन मिल गया। चलो अब क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, चलो इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। क्या है, आस्तीन का सांप मुहावरे का अर्थ क्या होगा? आस्तीन का सांप मुहावरे का क्या अर्थ होगा? और ये तो आप जानते हो, आप में से बहुत सारे लोगों के साथ ये भी हुआ भी होगा, आस्तीन का सांप। तो आस्तीन का सांप का मतलब क्या होता है, पहले मतलब पता होना चाहिए, आंसर तो अपने आप निकल जाएगा। आस्तीन के सांप का मतलब होता है ऐसा मित्र जो बाहर से तो दिखाए कि मैं आपका मित्र हूं, लेकिन अंदर से आपको धोखा दे रहा हो, ठीक है। जैसे वो होता है ना कि कुएं के पास ले जाकर कि देखो कितना गहरा है और धक्का दे दे आपको, वो बोला जाता है आस्तीन का सांप। यानी जो मित्र बनकर धोखा देता है, जिसको क्या बोला जाता है, कपट्टी मित्र बोला जाता है, कपटी मित्र, ठीक है। जो कपट करता है या जो धोखा करता है उसको बोला जाता है आस्तीन का सांप। सातिर मित्र, अब सातिर मित्र तेज मित्र है, कोई दिक्कत नहीं, होना चाहिए, सातिर होना चाहिए, अच्छी बात है, उससे हमें भी फायदा होगा। सांप पालना, अरे सांप पालने की बात नहीं हो रही, यहां पर मुहावरे की बात हो रही है, यहां पर भी सांप की बात हो रही है, ये नहीं होगा, मुहावरा है, ठीक है। और ये तो बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, आस्तीन का सांप, मित्र बनकर धोखा देना, ठीक है। और भाई जो डेट वगैरह टाइम वगैरह देखना चाहता है यहां पर देख सकता है, ये आपकी डेट है और वो आपका टाइम दिया गया है, ठीक है। पेपर चेक करना चाहते हो कि रियल है या नहीं है, वैसे तो रियल है, आपको पता ही है, फिर भी चेक कर लो, मन है तो कर लेना, ठीक है। और कहां पे चेक करोगे, अपने टेलीग्राम पे चेक कर लेना, मैं वहीं पे डाल देता हूं, ओके। ये देखो क्या है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द है वो अनेकार्थी शब्द है। अनेकार्थी शब्द का मतलब होता है एक ऐसा शब्द जिसके अनेक अर्थ निकले, उसको हम अनेकार्थी शब्द बोलते हैं। देखिए एक चीज बताऊं, 2021 वाले पेपर में ये क्वेश्चंस नहीं आए, लेकिन 2022 वाले में ये आए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम 2024 के लिए भी तैयारी करेंगे, उसमें हम इनको पढ़ेंगे, क्योंकि हो सकता है हमारे में आ जाए, ठीक है। 22 में आया तो अपने में भी आ सकता है। देखो क्या है, बताओ इनमें से अनेकार्थी शब्द कौन सा है? अर्चना है, पूजा है, उपहार है या फल है? तो यहां पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फल। जो फल है ना, ये अनेकार्थी शब्द है, इसके अनेक अर्थ निकलते हैं। जैसे एक दो अर्थ में आपको बताऊं, फल आप जानते हो, ठीक है, फल जानते हो ना, फ्रूट्स, अपने फल, आम, सेब, पपीता, ये क्या हो गए, आपके फल हो गए। उसी के अलावा दूसरा फल किसके लिए यूज होता है ये शब्द, कि कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। समझ रहे हो, उस फल में ये सेव संतरा नहीं होता,
ये फल क्या होता है कि कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो, यानी जो भी आप काम करोगे उसका आपको मिलेगा रिवार्ड, ठीक है, या रिवार्ड के रूप में यूज होता है। तो फल के अलग अलग अर्थ होते हैं, तो इसलिए अनेकार्थी शब्द हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया अपना करेक्ट आंसर हो गया। ओके, और बहुत कुछ ऐसा कुछ नहीं आता जो हमने कभी नहीं पढ़ा हो, वही हमेशा जो देखने के लिए मिलेगा जो हम बचपन से देखते हुए आ रहे हैं, पढ़ते हुए आ रहे हैं, सुनते हुए आ रहे हैं, हमारे सामने रहता है, वही चीजें आती हैं। हार्ड नहीं आती हिंदी, एसएससी जीडी की हिंदी है वो हार्ड नहीं आती है। तो चलो हार्ड नहीं आती है, बताओ, बिल्कुल आसान है कि निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द क्या होगा। देखिए मैंने कल भी आपको बताया था, जो पिछला हिंदी का हमने किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि वाक्यांश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से 2 से 3 क्वेश्चन है वो आपके पेपर में बनते हैं। तो बताओ कि तेज गति से चलने वाले को क्या कहा जाएगा। ऑप्शंस पढ़ो, समझ में आ जाएगा। कर्मठ, क्या जो तेज गति से चलता है उसको कर्मठ बोलते हैं? नहीं। बलवान, बलवान का मतलब क्या होता है? शक्तिशाली, ठीक है, बलवान शक्तिशाली। तो बताओ क्या तेज चलने वाला शक्तिशाली होता है? नहीं, ठीक है, फिजिकल स्ट्रेंथ की बात नहीं हो रही। प्रगतिशील, प्रगतिशील का मतलब होता है जो कंटिन्यू प्रगति करता रहता है, ठीक है, वो आगे बढ़ता रहता है जीवन में। तो यहां पर तेज गति की बात नहीं हो रही, तो तेज गति वाले को क्या बोला जाएगा? कौन सा बच गया? यही बच गया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सिंपल है। जब कुछ समझ में ना आए और आपको याद ना हो, ठीक है, क्योंकि वाक्यांश इनमें याद करने होंगे, समझ के याद करने होंगे, फिर भी ऐसा हो कि कोई नया आ जाए, क्योंकि आए हैं नहीं, ठीक है, जो ये पेपर हुए हैं ना इनमें नए आए हैं जो आपने बुक्स में नहीं पढ़ा होगा या और कहीं पे भी आपने नहीं पढ़ा होगा। तो उसको कैसे सोल्व करते हैं? उसको सोल्व करने का यही तरीका होता है कि जो आपके ऑप्शंस हैं उनको आप देखो और उनमें से जो नेग्लेक्ट करते जाओ, जो बच गया वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बस ऐसे ही करना होता है। ये वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आसमान का पर्यायवाची शब्द है? आसमान का बताना है। ये तो बहुत आसान है, आसमान का पर्यायवाची शब्द बताना है, ये तो आसान है, लेकिन पर्यायवाची से क्वेश्चन आ रहा है और पिछले में अच्छे लेवल के पर्यायवाची थे, ये वाला आसान आ गया, ठीक है। तो ऐसा होगा, कुछ आसान आएंगे, कुछ अच्छे लेवल के आएंगे, तो इसलिए आपको सारे पर्यायवाची याद करने हैं। तो आसमान का बताओ, तो ये तो बिल्कुल आसान है भाई, क्या हो जाएगा? आकाश हो जाएगा। आसमान का क्या हो जाएगा? आकाश, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखिए, कुल श्रेष्ठ उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त विकल्प निम्न में से क्या होगा? कुल श्रेष्ठ, कुल श्रेष्ठ का मतलब क्या होता है या कुल श्रेष्ठ का अर्थ क्या होता है, ये अपने को बताना है। तो कुल श्रेष्ठ का अर्थ होता है कुल में जो श्रेष्ठ है, ठीक है, कुल में श्रेष्ठ। तो कुल में श्रेष्ठ ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है कि कुल श्रेष्ठ का अर्थ होता है कुल में श्रेष्ठ। ओके, ठीक है, छोटा नहीं होगा, बड़ा नहीं होगा, वर्ध नहीं होगा, जो श्रेष्ठ है वो श्रेष्ठ है। वो आदमी छोटा भी हो सकता है, वो बड़ा भी हो सकता है, वो बीच का भी हो सकता है, वो बुजुर्ग भी हो सकता है या वृद्ध भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी हो सकता है। श्रेष्ठ बनने के लिए जीवन में चाहिए एज कम हो, लेकिन श्रेष्ठ बन जाते हैं लोग, ठीक है। तो वही है, देखो क्या है कि उसने नहाने के बाद भोजन किया, और जैसे मैंने अभी बात की थी ना कि कम उम्र में भी श्रेष्ठ बन जाते हैं, जो हम सभी के दिलों में रहते हैं, भगत सिंह जी, ठीक है, शहीद भगत सिंह जी, शहीद आजम, कम उम्र में वो कितने बड़े बन गए, श्रेष्ठ बन गए, ठीक है। तो इसलिए उम्र मायने नहीं रखती श्रेष्ठ बनने के लिए। आपने जो कर्म किए हैं, जो आपने काम किया है, जो समाज के लिए किया है, वो मायने रखता है। अब देखो क्या है कि उसने नहाने के बाद भोजन किया, उपरोक्त वाक्य में रेखा अंकित पद के बदले उचित आपको बताना है, क्रियापद भरकर वाक्य पूर्ण करना है। तो बताओ, नहाने के बाद भोजन किया, तो नहाने के बाद भोजन किया इसको क्या बोल देते हैं कि भाई उसने नहाकर भोजन किया, यही बोलते हैं ना। क्या किया? उसने नहाकर भोजन किया, नहाने के बाद भोजन किया या उसने नहाकर भोजन किया। ये वाला देखो कि निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त मुहावरा क्या होगा। तो मुहावरे याद कर लो भाई, मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चंस बन रहे हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, 4 से 6 नंबर
और इससे आसान कुछ हो नहीं सकता, ये बात आप जानते भी हो, क्योंकि बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, बचपन से हमारे दिमाग में ये चीजें सेट है, तो इनको याद करना, रिवाइज करना बहुत आसान है। तो देखो, यह अपनी मां की आंखों का क्या है, तारा है, बस। तिल का तार नहीं है, मां की आंखों का तिल का तार नहीं होता। तिल का तार तो समझते हो ना, कि वह छोटा सा तो बड़ा बन गया, छोटी बात को बड़ा बना देना, उसको बोला जाता है तिल का ताड़। तो ये भी आता भाई, ठीक है, तिल का ताड़, ये भी पेपर में आता है। तिल का ताड़ का मतलब क्या होता है, छोटी सी बात का बड़ा बना देना, ठीक है। अक्कल का दुश्मन भी नहीं होगा, धुन का पक्का भी नहीं होगा, ठीक है। कुछ लोग अक्कल के दुश्मन होते हैं ना, जिनको मूर्ख बोल दिया जाता है। ये देखो क्या है, आजकल सभी के पास स्मार्टफोन होना आम बात है। इसमें आम शब्द निम्नलिखित में से किस अर्थ को व्यक्त करता है। आजकल स्मार्टफोन सभी के पास है, तो ये क्या है, आम बात है। आम बात का मतलब क्या हो गया, बताओ, चलो ऑप्शन से करते हैं। आम का फल, आम का फल तो नहीं होगा ना, ठीक है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। सभी, जब ये आंसर नहीं है तो सभी भी नहीं हो सकता। उसके बाद अच्छी बात है, स्मार्टफोन होना अच्छी बात है या नहीं है, हो सकती है, लेकिन अपने को क्या है, अपने को आम का शब्द का अर्थ बताना है। तो आम का मतलब होता है सामान्य, मतलब सामान्य बात है। आजकल आम बात का मतलब होता है सामान्य है, यानी सभी के पास है, ठीक है। जो चीज सभी के पास हो जाती है ना, वो सामान्य हो जाती है, समझ रहे हो। जिसकी जानकारी बहुत अधिक हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, ठीक है। मैंने इस बार एक चीज नोटिस की है कि क्वेश्चंस तो मोस्टली वैसे ही थे, नॉर्मली 2021 वाले ही, लेकिन क्या हुआ, ऑप्शंस में थोड़ा बदलाव कर दिया गया, ऑप्शंस को थोड़ा हार्ड बना दिया गया, ठीक है। पिछले वाले पेपर में भी मैंने आपको बताया था। तो बताओ, जिसकी जानकारी बहुत अधिक हो उसको क्या बोलेंगे वाक्यांश के लिए, तो उसका हो जाएगा विज्ञ, ठीक है। और पिछली बार क्या आते थे, जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञानी, सर्वज्ञ, ठीक है, जो हर जगह, जो सबसे शक्तिशाली हो, जो हर जगह प्रेजेंट हो, उस तरीके के क्वेश्चन आए थे। इस बार थोड़े बदल दिए गए हैं। ये वाला देखो क्या है, ये हमने किया ना 9 नंबर, ओके। चलो 10 नंबर पे चलते हैं। बताओ, निम्नलिखित वाक्य में रेखा अंकित शब्द समूह के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा, वो बताना है। जो कम जानता है वही अधिक उछलता है। ये बात तो बिल्कुल सही बोली है। जिसको कम नॉलेज होती है ना, वो ज्यादा उछलता है। आपने देखा होगा, जिसको नहीं पता है ना, वो शांत रहता है कि यार मुझे नहीं पता, इसके बारे में तुम बात कर लो। जिसको पता होता है वो भी शांत रहता है, वो सोचता है कि मुझे पता है, ठीक है, ये बेवजह उछल रहे हैं, इनको उछलने दो। लेकिन जिनको कम नॉलेज होती है ना, इसलिए बोला जाता है अल्प ज्ञान है ना सबसे खतरनाक होता है। यानी कि जो आधी नॉलेज है या आधी जानकारी है ना, वो सबसे खतरनाक होती है, ये बोला जाता है। तो यही है कि जो कम जानता है वह अधिक उछलता है। तो इसको क्या बोला जाएगा, कम जानने वाले को अल्पज्ञ, ठीक है। यानी उसको पास आधा ज्ञान है और उछल ऐसा रहा है नहीं, सब कुछ जानता है वो, ठीक है। ये आप देख लेना, जो ज्ञानी लोग होंगे ना, जिनको नॉलेज होती है, वो चुप रहते हैं, शांत रहते हैं, क्योंकि उनको पता होता है क्या, कि मूर्ख के साथ बहस करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये मानेगा नहीं, ये अल्पज्ञ है, ठीक है। और जिसको आधा नॉलेज होता है वो खतरनाक होता है। क्या होता है, खतरनाक, आधा ज्ञान खतरनाक। जो आधी क्लास देख के जा रहे हैं ना अभी 10 क्वेश्चन देख के, खतरनाक है। या तो देखो ही मत, शांत रहोगे कि ठीक है मैंने नहीं पढ़ाई की, या पढ़ लो तो ये लगेगा कि मैंने मेहनत की थी। तो आधी क्लास मत देखा करो, या तो देखा मत करो, और देख रहे हो तो पूरी क्लास देखा करो, ठीक है। देखो क्या है, निम्नलिखित वाक्य में प्रयुक्त अशुद्ध शब्द पहचाने। सैनिक सदैव सीमा की सुरक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। तो बताओ अशुद्ध शब्द कौन सा है भाई, सैनिक है वो अशुद्ध शब्द है, ठीक है। ये सैनिक ऐसे आएगा, ये वाला अशुद्ध दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, अशुद्ध है, ठीक है। यह दवा रोग के समूल से नष्ट करती है। क्या है कि यह दवा रोग में समूल से नष्ट करती है। इसमें कारक संबंधी त्रुटि है। कारक जानते हो ना, कर्ता ने, कर्म को, वो वाले, ने, को, के लिए, काके की, वो है। तो बताओ, यह दवा रोग को समूल नष्ट करती है।
अब देखो किस में है, रोग को, पहले रोग को देखो, ना इसमें है ना इसमें है, तो ये आंसर नहीं हो सकते। यह है द्वार रोग को, यह है द्वार रोग को। समूल, समूल से नष्ट करती है, नहीं समूल नष्ट करती है, ठीक है, जड़ से खत्म कर देती है या जड़ ही खत्म कर देती है, समझ रहे हो ना। तो इसका मतलब क्या है कि यह दवा रोग को समूल नष्ट करती है, यानी कि पूरा का पूरा खत्म कर देती है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कारक की यहां पर बात की गई है। नमन पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य में क्रमवाच्य में रूपांतरण करिए, क्रमवाच्य में बताइए, चलो बताइए, ठीक है, सभी स्टूडेंट बताएंगे, बताइए क्या होगा कि नमन पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य में क्रमवाच्य में रूपांतरण होगा। क्या करना है, क्रमवाच्य में रूपांतरण करना है, ठीक है, बताओ। तो क्या हो जाएगा, नमन पुस्तक पढ़ता है, क्या हो जाएगा, नमन द्वारा पुस्तक, चलो इसमें छोड़ दिया गया है, पढ़ी गई, ठीक है, नमन द्वारा पुस्तक पढ़ी गई होगा। तो ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नमन द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, पुस्तक पढ़ रहा है भाई, वो तो सभी को पता है, कर्म क्या कर्म कर रहा है वो बताना है। तो ये हो जाएगा कि नमन द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, जो उसने अपना कर्म पूरा कर लिया। जैसे आपका कर्म है ना इस वीडियो को पूरा देखना, तो इसको पूरा करो, तो फिर हम क्या बोलेंगे कि जो भी आपका नाम होगा उसके द्वारा इस वीडियो को पूरा देखा गया, ये आपने कर्म कर लिया। जो पूरा नहीं देखेगा, तो मैंने अभी आपको बताया था कि अलग ज्ञान है वो खतरनाक होता है, आधा ज्ञान खतरनाक होता है। या तो ज्ञान मत लो, ले रहे हो तो फिर पूरा लो, ठीक है। यह आश्रम अत्यंत शांत है, उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द से उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करें। तो आपको किसका बताना है, आश्रम का बताना है। तो आश्रम का क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा कुट्टी, ठीक है, आश्रम का क्या हो जाएगा, कुट्टी हो जाएगा पर्यायवाची, कुट्टी या कुटिया भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद कर लेना, देखिए पर्यायवाची अलग टाइप का आ रहा है, ठीक है। ऐसे बहुत कम स्टूडेंट पढ़े होते हैं, और जिसने पढ़े होते हैं उसने स्कोर किया होता है। तो बाकी स्टूडेंट से आप थोड़ा अलग चलोगे, पेपर के पैटर्न के हिसाब से, पेपर में क्या चेंज होता है हर साल, उस हिसाब से आप आगे चलोगे, तभी आप सिलेक्शन ले पाओगे अच्छा स्कोर करके। देखिए क्या है, वर्तनी की दृष्टि से दिए गए वाक्यांश में अशुद्ध भाग का चयन करना है। तो क्या है कि विदेश में मेरे मरने पर मेरी अस्थियां इलाहाबाद भेज दी जाएं। तो भाई कोई इलाहाबाद का होगा, ठीक है, या चाहता होगा कि मेरी अस्थियां वो इलाहाबाद में जाएं। तो बताओ इसमें क्या अशुद्धि है, बताइए। तो मैं आपको बताता हूं, इसमें अशुद्धि है, अस्थियां है वो गलत लिखा गया है, क्योंकि जो अस्थियां है ना उसको इस तरीके से लिखा जाता है। किस तरीके से लिखा जाता है, इस तरीके से लिखा जाता है अस्थियां। इसमें क्या है, ये जो थी है वो बड़ी है, क्या होती है, छोटी होती है, ठीक है। तो ये है, अस्थियां गलत लिखा गया है। तो अब देखो किस में है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, आपका यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये 15 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब आपको पता है कि 5 क्वेश्चन किससे आते हैं, जो अभी आपको दिखेगा इससे 5 आते हैं। इसको सोल्व कर लोगे तो समझ लो 5 निकाल लोगे, 1 से 5, 1 से 5। तो पढ़ो अच्छे से, आंसर निकल जाएगा, अच्छे से पढ़ लोगे निकल जाएगा, ठीक है। पढ़ो क्या है, मनुष्य को गुण कर्म और स्वभाव से, मनुष्य होता है उसको रियलिटी में, ठीक है, ऐसे तो आजकल हर टाइप के लोग हैं, हर टाइप के मनुष्य हैं, लेकिन जो रियलिटी में माना गया है ना, उसके लिए यहां पर बताया गया है कि मनुष्य को गुण कर्म और स्वभाव से खालिस्तान प्रकृति वाला प्राणी माना जाता है। तो ऑप्शन से के लिए क्रोधी प्राणी का माना जाता है, नहीं माना जाता। अभिमानी माना जाता है, नहीं माना जाता। जंगली माना जाता है, नहीं माना जाता। शांत प्रकृति का प्राणी माना जाता है कि मनुष्य शांत रहते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, क्योंकि जो जानवर होते हैं ना वो करते हैं अहिंसा वगैरह, ठीक है। तो इसीलिए कोई जो भी प्राणी होता है, जो मनुष्य होता है, अगर क्या कर रहा है, वो अहिंसा कर रहा होता है, तो उसको बोला जाता है क्या, यार जानवर की तरह क्यों कर रहा है। बोलते हैं ना हमें कि जानवर की तरह क्यों कर रहा है, ऐसे तो जानवर करते हैं, तुम जानवरों की तरह क्यों लड़ रहे हो, बोला जाता है ना। तो मनुष्य को क्या माना गया है, मनुष्य को शांत प्राणी माना गया है, शांत प्रकृति का प्राणी माना गया है। अब आगे पढ़िए, आगे क्या है, शांत प्रकृति वाला प्राणी माना जाता है, यद्यपि आदमी के खालिस्तान कोने में अज्ञात रूप से एक खालिस्तान प्राणी होता है।
तो यद्यपि हर आदमी के भीतरी कोने में क्या हो जाएगा, हर आदमी के भीतरी कोने में, जो भीतर होता है ना उसमें, हर आदमी के भीतरी कोने में अज्ञात रूप से खालिस्तान प्राणी भी छिपा रहता है। कैसा प्राणी छिपा रहता है भाई, वो हो जाएगा हिंसक, यानी हिंसा करने वाला, लड़ाई करने वाला। आदमी तो शांत प्रकृति का होता है, लेकिन उसके अंदर एक गुस्सा भी होता है, ठीक है। तो उसी को बोला गया है कि उसके भीतरी हिस्से में एक हिंसक प्राणी भी छिपा रहता है। उसके आगे क्या बोला गया है, आगे देखते हैं। हिंसक प्राणी भी छिपा रहता है, प्राय मनुष्य भरसक चेष्टा करके भी उसे जागने नहीं देता, उसको जागने नहीं देता है। जब किसी कारणवश वह जाग भी पड़ता है, तभी संग्रात्मक क्रिया प्रतिक्रियाओं का भी, तो जाग पड़ता है तो तरह तरह के, ठीक है, क्या हो जाएगा, तरह तरह के, ठीक है, आंसर चेक करवा देता हूं, क्या हो जाएगा, तरह तरह के, आगे देखिए क्या है, तरह तरह के संग्रात्मक क्रिया प्रतिक्रियाओं का भी खालिस्तान हुआ करता है। उन्हीं के घर्षण प्रत्याघर्षण से उत्पन्न हुआ करती है युद्धों की ज्वाला। तो क्या हुआ करता है ये आपको बताना है। तो इसका क्या होगा, जन्म, क्या हो जाता है भाई, जन्म हो जाता है उनका, ठीक है। मनुष्य बहुत कोशिश करता है कि वो छिपा रहे, जो उसके अंदर हिंसक प्राणी है वो छिपा रहे, लेकिन कुछ ना कारणवश क्या हो जाता है, उसका जन्म हो जाता है। और भाई जैसे ही उसका जन्म होता है, फिर जो आदमी है, जो मनुष्य है, वो भी क्या बन जाता है, एक हिंसक प्राणी बन जाता है, ठीक है। तो दोस्तों हमारा यहीं पे पेपर समाप्त होता है। आशा करता हूं ये पेपर आपको पसंद आया होगा। पसंद आया लाइक करना, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। कमेंट करके जरूर बताना कि हमें क्या क्या चीजें और करनी चाहिए, तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। क्या इंप्रूवमेंट चाहते हो वो कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना, जो भी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कर देना। और जो भी स्टूडेंट चैनल पे नया है, कंटिन्यू वीडियो देखना चाहता है, इस सीरीज से जुड़ना चाहता है और बाकी आने वाली और क्लासेस से जुड़ना चाहता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ये जो बेल आइकन है ना, इसको जरूर प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट आपको रेगुलर मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।